हमसे ना हो पाएगा भाई, भगवान जाने ये लोग कैसे कर रहे हैं। लोगों ने सीधे सीधे कहा कि ये क्या घटिया तरीका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ये शूई बहुत पॉपुलर तरीका है सेलिब्रेट करने का। हाय, मैं वो अभिषेक, आप देख रहे हो क्यों पीते हैं लोग जूते में शराब, ओनली ऑन अनकट। अबे ये क्या घटिया चीज पे उतर गए हो? अच्छी जी सो अनहाइजीनिक। अबे घिन आती नहीं क्या तुम लोग को? लोग कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने एकदम ही अपने वर्ल्ड कप जीतने की सेलिब्रेशन में ये हरकत कर दी। अब हम लोग ये कहते हैं कि किसी को बेइज्जत करना हो तो जूतों की माला पहना दो, किसी ने कोई गलत हरकत की हो तो उसे जूता ही जूता बजा दो। जूते गंदे होते हैं इसलिए कहते हैं कि घर के बाहर ही उतार दो, लेकिन ना, ये लोग जूते में डाल के पिएंगे। भाई वाह, मतलब कोई शराब पी के भंड हो जाए फिर ऐसी ऊट पटांग हरकतें करे तो हम भी बोले कि भाई पी के टल्ली हो गया बे, लेकिन भाई साहब बिना पिए कोई कैसे ये कर सकता है? वही जूते जो आपने पहने फिर पूरा मैच खेला, मिट्टी, पसीना, जर्म्स सब कुछ है उसके अंदर। जूते ऐसे होते हैं कि बदबू आती है उनमें से, लेकिन इन्होंने तो अपने पसंद का पेय पदार्थ डाल के खुद भी पिया और दूसरों को भी पिला दिया। सच कहूं तो मेरी समझ के परे था। मैच जीतने के बाद शैंपेन वगैरह मस्ती की चीजें की जाती हैं, उड़ाई जाती हैं, लेकिन इस मस्ती पे तो लोगों की उल्टियां ही निकल गई। क्या ये कोई नया वाइल्ड तरीका है सेलिब्रेट करने का, या इसके पीछे भी कुछ और हिस्टोरिकल रूट्स है? एब्सोल्युटली है, मुझे भी अब पता चला, इसलिए मैंने सोचा आपको भी बता दूं। जूते में दारू का ट्रेडिशन अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कहते हैं कि 90s के दौरान बहुत पॉपुलर हुआ। जनरली यंग लोगों में ये ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन एक बार जब कुछ पॉपुलर होता है तो छोटे बड़े सभी कर रहे होते हैं। नॉट सो फेमस एंड फेमस सब इस ट्रेंड में शामिल हुए। इवेंचुअली ये ट्रेडिशन फेमस होने लगा स्पोर्टिंग इवेंट्स में और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में, इन जैसी जगहों पर। कुछ लोगों को लगा था कि बस अब तो इतना पॉपुलर लेवल पे नहीं हो पाएगा ये फॉलो, लेकिन मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने ये जूते में दारू प्रथा दुनिया भर के क्रिकेटिंग नेशंस तक पहुंचा दी है। इस जूते में दारू प्रथा को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है शूई, मतलब कि नाम में ही शू यानी कि जूता है। लेकिन क्या ये जूते से दारू पियो शूई सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में सीमित है? ना, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत ज्यादा हिस्ट्री का लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि मेरी खुद की हिस्ट्री में थोड़ा डब्बा गोल रहा है। जितना मुझे समझ में आया उतना ही आपको बता रहा हूं, चिंता मत करो। बात है सन 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर हुई खत्म। वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा हूं। जब जर्मन एरियाज में पोस्टेड सोल्जर्स वापस अपने अपने देश पहुंचे तो अपने साथ ये ट्रेडिशन वो वापस लेके पहुंचे। मतलब ये कि जर्मनी में ये ट्रेडिशन जर्मन सोल्जर्स में देखा गया था। नए रिक्रूट्स, या जिन्हें देसी भाषा में हम रंगरूट भी कहते हैं, जब भी ये नए रंगरूट फौज में आते थे तो उनको एक पुराने फौजी का जूता उतार के उसमें शराब भर के पिलाई जाती थी। आम भाषा में बोले तो उनका फौज में अपने दस्ते में कुछ इस तरह से वेलकम होता था। और फिर यह ट्रेडिशन ऐसे ही पहुंचा दुनिया के कई देशों में। बाकी हिस्ट्री की किताब चाटने वाले, मेरा मतलब एक्सपर्ट्स, ये कहते हैं कि जूते की शेप में बर्तन कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे खुदाई में भी मिले हैं। मतलब अब पता नहीं हमारे पूर्वज कुछ अलग ही लेवल के शौकीन थे या इसका क्या मतलब था, आप खुद सोच लो। लेकिन हाँ, ये जूते और शराब का लिंक हमको जितना ही टाइप का लगता है उतना ही पुराना भी है। इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि मैं यहाँ शराब एंडोर्स कर रहा हूँ या आपको आपकी अगली दारू पार्टी में एक नया गेम सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ, जूते में शराब का कारनामा होता है, धड़ल्ले से होता है, और साथ में सवाल भी कर रहा हूँ कि जरूरत क्या है। नहीं, गिलास है, बोतल है, भाई साहब पंजाबी तो ये तक कह जाते हैं जट रिस्की आफ्टर बाल्टी ऑफ विस्की। तो ये बदबूदार जूते ही मिले हैं क्या कुछ डाल के पीने के लिए? कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से कितनी उल्टीदार हरकत थी ये। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट, और ये जो जूतों में शराब वाले हैं इनको पहले ही जूते सुंघा दो। शराब भी ना जो भंड करे उससे ज्यादा बुरे बेहोश होके गिरेंगे ये।